नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कर्मा डिस्ट्रक्शन थ्योरी यानी कर्म विध्वंस पद्धति पर आधारित है। यह पद्धति क्या है, इस टॉपिक में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, ये आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। ये वीडियो हो सकता है कुछ लंबा हो, 15-20 मिनट का हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा मैं इसमें क्या डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक डिटेल्स आपके सामने आते हैं, इनकी लग्न कुंडली देखते हैं। ये जातक को अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे इनका ये सोचना है कि यदि मैं एक फैक्ट्री डाल लेता हूँ काजू की प्रोसेसिंग यूनिट विदेश में, तो क्या वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। अब ये लग्न कुंडली के बेस पे जो इन्होंने समझा है, बहुत सारे यूट्यूब पे रील्स नॉलेज छोटे छोटे वीडियो चलते हैं, मेरे भी वीडियो आते हैं, बहुत से लोगों के आ रहे हैं। तो देखने के बाद बहुत से लोग किसी ज्योतिषी से इतने कन्विंस हो जाते हैं, या फिर कोई नई पद्धति जैसे कर्मा डिस्ट्रक्शन मान लो मैंने नाम दे दिया, अब इससे आप इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अब बाकी चीज़ों को नहीं सोचते और स्वयं से ही आप पोस्टमार्टम वे में, यानी जो पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी होती है उस तरीके से आप सोचने लगते हैं कि मेरे प्रोफेशन का कारक शनि है, इसके सप्तम में मंगल है, यानी मंगल की दृष्टि इस पे आ रही है तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम करेगा, या शनि मंगल साथ है तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगी, फिर राहु इसके ट्राइन में आ रहा है तो ये प्रॉब्लम देगा। तो इस प्रकार से यदि आप प्रॉब्लम में हैं तो आप सेल्फ एनालिसिस के द्वारा एक प्रॉब्लम का जाल अपने चारों तरफ बुन लेते हैं। अब ये निकलने का क्या आप स्वयं ही सोचते हैं, कहीं कहीं से वीडियो देख के, अब मे भी आपने कोर्स भी किया होगा, अब उस कोर्स में 1 लाइनर 2 लाइनर 1 या 2 प्लेनेट के बेस पे आपको बताया गया होगा कि इस बेस पे आपने कर लिया, बस आपकी गाड़ी पार हो गई, गंगा पार अब चलेगा। अब इन्होंने जो सोचा वो क्या सोचा कि शनि है, मंगल हम जो प्रॉब्लम दे रहा है तो हम मशीनरी का काम कर लेते हैं, यानी प्रोडक्शन यूनिट डाल लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल लेते हैं, मशीनें हो जाएंगी। अफ्रीकन कंट्रीज़ में डालते हैं, काजू वहाँ सस्ता मिलता है, राहु भी ऐड हो जाएगा, और प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ हम डालेंगे तो विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो स्थिति है तो राहु की भी आ गया। तो ये शनि के साथ जुड़ के राहु और मंगल ये प्रोफेशन में हम ऐड कर रहे हैं तो ये मुझे बेनिफिट देगा। साथ ही साथ शुक्र और चंद्र, इस बेस पे भी इन्होंने जो समझा है कि ऐसा जातक अपने बर्थ प्लेस से दूर चला जाए तो भी उसको लाभ होता है। अब ये चीज़ें कर्मा डिस्ट्रक्शन के आधार पे दिमाग में आ गई कि हम ग्रहों के रिजल्ट को डिस्ट्रक्ट करके अपने आधार पे रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए, कोई भी स्टेप लेना एक अलग मैटर है और उससे बेनिफिट लेना अलग मैटर है। जैसे बिजनेस करना ये एक अलग बात हुई, और उस बिजनेस से लाभ मिलेगा या नहीं ये एक दूसरी बात होती है। तो बिजनेस करने के लिए आप अपनी ये फैक्ट्री यूनिट डालने के लिए, विदेश में डालने के लिए आप स्वतंत्र हैं, घर से दूर जाने के लिए भी, लेकिन क्या वो स्टेप आपको लाभ देगा। खासकर जब प्रोफेशन के मैटर के बारे में हम बात करें, प्रोफेशन आपका कहाँ होगा, यानी काम आप कहाँ करेंगे, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप क्या करेंगे, यानी काम क्या करना और कैसे करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ आप ग्रह और राशि को ही नहीं ले सकते, ग्रह राशि के साथ साथ भावों को भी ऐड करना होगा, क्योंकि ये कुंडली के जो 12 भाव हैं ये दर्शक की भूमिका में नहीं है, ये बैठ के सिर्फ तमाशा देखने नहीं आए हुए, ये भी रिजल्ट देते हैं। साथ ही साथ ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो कोई भी जनरल टर्म नहीं होता है। जैसे जनरल टर्म आपने कहीं भी किसी की भी कुंडली में सूर्य राहु देख लिया तो कोई प्रेडिक्शन, चंद्र राहु देख लिया तो कुछ भी प्रेडिक्शन, शनि मंगल देख लिया। यदि इस जातक की जन्म 1960 का है, किसी का 1970 होगा, कोई 2005 होगा, कोई 2020 होगा, सबकी दशाएं अलग होंगी, समय काल परिस्थितियां अलग होंगी। तो जब तक वो आप जज नहीं करेंगे, सिर्फ 1 या 2 प्लेनेट के बेस पे जज करते चले जाएं, इससे कुछ हासिल होना नहीं है। अब इनका जो मेन क्वेश्चन है कि ये अफ्रीका में काजू की प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं, क्या उससे फ़ायदा होगा। अब इनकी अपनी जो सोच है कि शुक्र चंद्र के कारण मैं घर से दूर हो जा रहा हूँ, मंगल जो प्रॉब्लम अभी दे रहा है, इनके हिसाब से जो प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी मशीनें डाल ले रहा हूँ, और राहु भी एक इनके प्रॉब्लम का संभावित कारण हो सकता है, तो ये विदेश में कर ले रहे हैं। तो ये इनकी अपनी कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि जो भी आप अलग अलग कोई वीडियो देखते हैं या कोई नए नाम से कोई एक कॉन्सेप्ट लॉन्च कर देता है या कुछ भी XYZ, अब वो देखने के बाद आपके दिमाग में लगता है कि नहीं ये बेहतर होगा। और जो लोग मैजिक्स सोचते हैं, कुछ ना कुछ चमत्कार हो, जादू हो, ये प्लेसिबो इफेक्ट होता है। जैसे मेडिसिन में आपने सुना होगा प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में, तो बेसिकली जो वैक्सीन दी जाती है तो वैक्सीन
के जो वॉलंटियर्स होते हैं, तो उस वॉलंटियर्स में जैसे 100 लोग हैं तो उनको बताई जाती है कि ये वैक्सीन के ये साइड इफ़ेक्ट होंगे और इसके बाद आपको इस प्रकार के रिज़ल्ट मिलेंगे। अब ये चीज़ जब बताई जाती है तो उसमें जो 100 वॉलंटियर्स हैं उसमें 50 को वैक्सीन लगाई जाती है और 50 को ऐसे निडल चुभा दी जाती है या कोई एक नॉर्मल दवा कोई भी दे दी गई जिसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं दी गई है उनके शरीर में भी वही चेंजेस फील होता है, उनके भी मेंटल लेवल पे वही चेंजेस फील होता है जिनको वैक्सीन दी गई थी उनके ही जैसा। इसको हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अधिकतम लोग जो आप में से ज्योतिष की वीडियो देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपने जीवन में कोई ना कोई समस्या होने के बाद ही ज्योतिष में आपका रुझान आया होगा। 95% मैं बोल सकता हूँ, 95 या 99% लोग ऐसे हैं जो अपनी किसी न किसी समस्या के कारण इस फील्ड में आए हैं। जब आप यहाँ पे आए होते हैं तो आप अलग अलग वीडियो देखने के बाद अपनी एजम्पशन यानी अपनी कल्पना के द्वारा अपनी प्रॉब्लम का रीज़न रिलेट कर लेते हैं कि यही मेरे प्रॉब्लम का कारण होगा। साथ ही साथ जिस भी ज्योतिष की इंक्लूडिंग मी, यानी चाहे मेरा ही वीडियो आपने देखा हो या किसी दूसरे XYZ का वीडियो देखा हो, और देखने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि उस आदमी से आप इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि अब ये ज्योतिष विद्या आपके लिए पीछे हो जाती है, वो आदमी आपके लिए भगवान हो जाता है। यानी वो जो बोल रहा है वो सही ही बोल रहा है, उसकी जो बात है वो ईश्वर की वाक्य है, ब्रह्म वाक्य है। अब ये चीज़ें जब आपके दिमाग में आ जाती है तो इस ज्योतिष वाले सब्जेक्ट पे आपकी सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और यहीं प्लेसिबो इफेक्ट से आप ग्रसित हो जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैं ये यूज़ कर ले रहा हूँ, जैसे शुक्र चंद्र है, घर से दूर चला जा रहा हूँ तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। भले आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, आपके दिमाग में लगता है कि अच्छा हो रहा है। और यही कारण है कि जब आप एक ज्योतिषी बनते हैं, मान लो एज ए एस्ट्रोलॉजर आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, तब यही गलती आप कंसल्टेशन में अपने क्लाइंट को भी देते हैं और उसका नुकसान कर देते हैं। अधिकतम लोग ये कुछ भी कर्मा डिस्ट्रक्शन से लेके जो भी अलग अलग प्रकार की जो थ्योरीज आई हैं, इसको करने के बाद से कुछ मिलता नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता। अधिकतम लोगों को आप देखेंगे जो कहीं 2 दिन 4 दिन 5 दिन के ऐसे कोर्सेज कर रहे होते हैं, ये एक नशा है, अफीम से भी ज़्यादा बुरा नशा है। सिर्फ पैसे दे के उनको कोर्स करना होता है, इससे उनको मानसिक संतुष्टि मिलती है, जीवन में कुछ भी अचीव नहीं किया। मतलब ज्योतिष की फील्ड की हम बात करें तो बस सिर्फ वो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल से कोर्सेज पे कोर्सेज ही करते जा रहे हैं, मिला उनको कुछ नहीं। बस उनको ये लगता है कि वो वीडियो सुन के हमें अच्छा लगता है, मानसिक तौर पे शांति मिलती है। अरे उसके लिए गीता पढ़िए ना, बेकार की चीज़ों में क्यों समय और पैसा बर्बाद करना। कोई भी कुंडली जनरलाइज्ड नहीं होती, कुंडली पर्सनलाइज्ड होती है। आपका यूनिक डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस है, यूनिक आपकी आइडेंटिफिकेशन है। इसमें कैसे जनरलाइज हो जाएगा कि शनि और मंगल प्रॉब्लम देता है तो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम देगा? नहीं देगा। फिर यदि आपका ये कॉन्सेप्ट है कि शनि मंगल के कारण यदि जातक वो काम कर लेता है तो वो काम कर लेता है तो प्रॉब्लम उसके जीवन से ख़त्म नहीं हो सकते, इस भी कॉन्सेप्ट को बदलिए। ज़्यादातर लोगों का जो मिसकंसेप्शन होता है कि यदि 6 8 12 भाव के, सामान्य तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ऐसा जातक मेडिकल प्रोफेशन अपना ले तो उसके अच्छा रहेगा। अरे मेडिकल प्रोफेशन अपना लेने से उसके दुख खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब आपके फर्स्ट हाउस का संबंध 6 8 12 से बनेगा तो चाहे आप मेडिकल प्रोफेशन अपनाएं, चाहे जेल वाला प्रोफेशन हो, चाहे विदेश आप रहें, स्वास्थ्य संबंधित समस्या होगी। लेकिन यदि दूसरे और 10वें भाव के साथ यदि 6 8 12 का संबंध बने तो आप मेडिकल प्रोफेशन में सफल होंगे, इससे धन कमाएंगे। तो ये छोटा सा बारीक जो डिफरेंस है ये लोग समझना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं सकते, वो चाहते ही नहीं है समझना। सबके दिमाग में यही है कि कहीं से भी 1 लाइनर 2 लाइनर एक मिल जाए फिल्मों के डायलॉग की तरह, अब उसको अलग अलग कुंडलियों पे कॉपी पेस्ट करके चेपते रहें। इससे कुछ होना जाना नहीं। अब ये जातक जो हैं, जो कहीं से चाहे इन्होंने कुंडली सीखी हो या कहीं से वीडियो देखा हो, ये देखने के बाद जो ये प्रोजेक्ट चालू करने जा रहे हैं, अब तक इनका 4 से 5 करोड़ रुपए इसमें लग चुका है। अब ये प्रोजेक्ट जो है लगभग 100 करोड़ का इनके शब्दों में है, क्योंकि काजू एक लिमिटेड टाइम तक जो कच्चा माल होता है वो अफ्रीका में मिलता है और उसको स्टोर करना होता है ज़्यादा संख्या में, फिर प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, फिर उसको इंडिया भेजना, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीज़ें, ये जो चेन बनानी है, तो इसमें 100 करोड़ के लगभग का इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने कुछ इन्वेस्टर भी तैयार कर लिए हैं। अब इनके दिमाग में आया कि मेरे भी कुछ वीडियोज़ ये देखे हैं, इनके दिमाग में आया कि मुझसे भी फाइनल कंसल्टेशन लेके आगे बढ़े। अब आगे की बात छोड़ दो, अब तक कहीं जो 4-5 करोड़ इनके गए हैं, क्या ये पैसा इनका सही जगह पे इन्वेस्ट हुआ है या नहीं? अब इसी को देखते हैं। मैं कैसे बिजनेस को देखता हूँ। बिजनेस के लिए बिजनेस करना एक अलग बात है जो कि सप्तम भाव से होता है।
बिजनेस से लाभ होगा या नहीं ये अलग बात है, उसके लिए सातवें भाव का जो संबंध है वो 2, 6, 10, 11 से होना चाहिए तो बिजनेस से लाभ होगा। यही सातवें का संबंध 5, 8, 9, 12 से हो तो आपको नुकसान होगा, सिंपल सी बात है। तो अब हम इनकी देखते हैं बिजनेस के लिए सातवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी वो है इनकी कुंडली में मंगल। सातवें का उपनक्षत्र स्वामी है मंगल। ये मंगल जो है इनकी कुंडली में वो रिजल्ट दे रहा है 389 का। इसका नक्षत्र गुरु है 347, उपनक्षत्र गुरु है 347। इसमें बिजनेस करने वाले भाव सप्तम है, लेकिन बिजनेस से नुकसान देने वाला भाव 8 और 9 है। यानी ये जातक को बिजनेस करने से नुकसान होगा, अवश्यम भावी है। अब जैसे ही मैंने इनको बोला कि बिजनेस से आपको नुकसान होगा, तो 1992 या 93 में ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के 10 करोड़ का नुकसान उठा चुके हैं। पुणे में इन्होंने लगाया था। अब एक नुकसान ऑलरेडी ये कर चुके। दूसरा मैंने इनको कहा पार्टनरशिप में आप कोई काम करोगे तो भी नुकसान होगा। पार्टनरशिप को लेके भी इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, वो भी इन्होंने कहा। अब फिर ये नेक्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं, पार्टनरशिप में ही एक बड़ा बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं। कर्मा डिस्ट्रक्शन थ्योरी के आधार पे इनके दिमाग में ये लग रहा है कि हम उस डिस्ट्रक्शन थ्योरी लगा के ग्रहों के रिजल्ट को डिस्ट्रक्ट कर देंगे, अपने मन अनुसार बना लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। जो होने वाली घटनाएं होती हैं वो होती हैं, करने वाली घटनाओं में आपके पास फ्री विल होता है। होने और करने में थोड़ा सा मैं डिफरेंस समझा दूं। एक ही भाव का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे चौथा भाव। आप बहुत से ऐसे लोगों को देखे होंगे जिनको चौथा भाव का सेम टाइम पे अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट मिल रहा होता है। जैसे उनके मदर का तबीयत खराब है या उनके मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, लेकिन चौथे भाव के दूसरे रिजल्ट जैसे एजुकेशन, घर, गाड़ी, वो उनका अच्छा है। तो जो होने वाले घटनाक्रम है, जैसे मदर का तबीयत खराब होना या मदर से रिलेशन वाला, इसमें आप जो भी रेमेडियल मेजर्स हैं ट्राई करना चाहें करें कि वो आप कैसे सही कर सकते हैं। लेकिन जो करने वाला घटनाक्रम है, जैसे घर लेना, गाड़ी लेना, इसके लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो पैसा है, वो चीज़ें आपको करना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट है वो करना पड़ेगा। अपने बिजनेस को जो भी आप 10 गुना करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो स्किल्स हैं, जो चीज़ें आपको सीखनी है, वो आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जबकि लोग इस पे फोकस नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ एक मैजिकल कोई भी 1 या 2 वन लाइनर कोई फॉर्मूला मिल जाए, हम उसके बेस पे काम कर लें और आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना। वहीं अब इनकी दशा को हम देखते हैं, तो प्रेजेंट में इनकी दशा चल रही है चंद्र की, 2031 तक चलेगी। अब इस चंद्र की दशा को जब आप देखेंगे तो रिजल्ट क्या दे रहा है, तो आइए, चंद्र रिजल्ट दे रहा है पैसे के लिए 2 और 11 पैसे का भाव है। यहाँ भी 2 है, पैसा देगा, 6 और पैसा देगा, यानी 2, 6, 11 धन का भाव है। साथ में 5 और 9 धन के नुकसान का भाव है। ये जातक सर्विस वाले काम से, जिसमें कंसल्टेशन देना हुआ, नौकरी करना हुआ, तो सर्विसेज से पैसा कमाएगा। लेकिन ये जातक जैसे ही बिजनेस करेगा उसमें डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? 5 और 9 पैसे का रिकवरी होने नहीं देगा। जिनसे आप जुड़े रहेंगे, आप अपना व्यवहार बनाने की सोचेंगे और वो आदमी आपको चूना लगाता रहेगा। और ये सेम घटनाक्रम इनके साथ पीछे हो चुका है। तो ये चंद्र चूंकि मन का कारक है ना, ये हमेशा एक्टिव रहता है, तो आपकी मानसिक स्थिति ऐसा बना देगा कि आप पैसे के मामले में स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जब आप नहीं ले पाएंगे तो ऐसे लोगों को डायरेक्ट, जिसमें पैसे का रिस्क हो, वो काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इस बेस पे भी मैंने इनको बताया कि आपको कोई भी बिजनेस जो इसमें खासकर इन्वेस्टमेंट करनी हो, वो काम आपको नहीं करना है। यानी जब भी आप कुंडली जज करते हैं, उसमें ग्रह, भाव, राशि तीनों का बराबर ही महत्व है। साथ ही साथ जो दशा अंतर्दशा चल रही है उसका भी हमें देखना है। अलग अलग, जैसे जो BNN एस्ट्रोलॉजी है, भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष, इस भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष बेसिकली ग्रह और राशि पे आधारित है। लेकिन आप जब इसको गहराई से पढ़ेंगे, BNN के पूरे कॉन्सेप्ट को, तो आपको बहुत सी स्टनिंग चीज़ें मिलेंगी। नो डाउट, मैं इसमें नहीं कहता, बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी भी उसमें निकल के आएंगी जहाँ पे क्लियरली आप किसी डिसीजन पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो वहाँ आपको भाव को भी ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे यहीं पे एक चीज़ और देखिए, गुरु और शनि। गुरु और शनि के बेस पे ऐसा कहा जाए कि एजुकेशन वाला काम ये जातक कर सकता है, कंसल्टेशन देने वाला काम जातक कर सकता है, किसी को कोई भी राय विचार देने वाला काम, ये अच्छा गाइड करने वाला काम। लेकिन इसमें भी 2 प्रकार के काम हो गए। जैसे एज ए टीचर आपने अकेले कहीं भी एक बोर्ड बैनर रख के पढ़ाना चालू कर दिया,
उसमें ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और दूसरा, एक बड़ी कोचिंग या स्कूल आपने खोला और उसको सफल करना है। तो अब इन्वेस्टमेंट करके जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें भाव की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि एज ए टीचर या काउंसलर या कोई भी एडवाइज़र आप हैं, इसमें 5, 8, 9 भाव प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, वहाँ से सफलता यदि लेनी है तो वहाँ पे बिजनेस से लाभ वाले भाव होने चाहिए, 7, 11 या 7 के साथ धन वाले भाव। सिर्फ इस बेस पे आप नहीं समझ लें कि शनि और गुरु मेरी कुंडली में है तो मैं अब पढ़ने पढ़ाने का काम करने लगूँ। मैं पढ़ रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, मैं किसी को मोबाइल से बात करते हुए कन्विंस कर दे रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छा लगना, ये प्लेसिबो इफेक्ट से आप ग्रसित हैं, जो आपको लग रहा है कि अच्छा है। लेकिन यदि एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में आप काम कर रहे हैं तो आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा और ज्योतिष के जनरलाइज्ड रूल से बाहर निकलना पड़ेगा। जनरलाइज्ड रूल सबके लिए एक समान नहीं होते। जिस जातक की यूनिक आइडेंटिटी, उसका बर्थ डिटेल्स है, तो उसको पर्सनलाइज्ड वे में काम करना होगा। एक चीज़ और यहाँ बता दूँ, आप ज्योतिष के साथ वास्तु को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ज्योतिष और वास्तु दोनों ही, ये जातक अपने घर से दूर ही चला जाए और दूर जाने के बाद वहाँ का वास्तु गड़बड़, क्या होगा। अभी इनके घर के साउथ और साउथ ईस्ट में टॉयलेट है और साथ ही साथ वहाँ पे कांच लगा हुआ है, और उस कांच जो सीलिंग, फॉल सीलिंग होती है ना, उसमें इन्होंने कांच लगवाई हुए ब्लैक कलर की। अब बताइए, जब जिस जात, कोई भी जातक, चाहे आप स्वयं हो या इन्हीं की हम बात कर रहे हैं, जब इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो घर का भी तो एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके भी तो प्रभाव आ रहे होंगे। या फिर आप डेंटल के डॉक्टर हैं, कोई जातक आया मेरे पेट में दर्द है, तो आप कहेंगे दांत से ही है। आपको पेट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो आप सारी समस्याओं का रीज़न दांत में ही ढूंढेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। कोई आई स्पेशलिस्ट है, अब जातक के पैर में समस्या हो तो आँख से ही इलाज करेगा। यानी कोई एक पद्धति आप जान रहे हैं तो आवश्यक नहीं है कि उसी में सारी समस्याओं का समाधान मिले। इसके एडिशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको सब पे ध्यान देना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। कोई जातक यदि जयपुर में अपना बिजनेस सेटल्ड है, वो शुक्र चंद्र के कारण क्यों बाहर जाए। बहुत से लोगों का फैमिली बिजनेस अलग प्रकार से काम है, क्यों जाए। आपके वास्तु आपकी अधिकतम समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, आपके काम करने के तरीके आपकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। समस्याओं का मूल कारण जान लेना, यही एक्चुअल रेमेडीज़ है। आपको बिजनेस नहीं करना तो नहीं करना, यही मेन रेमेडी हो गया कि आपको इन्वेस्टमेंट वाले काम नहीं करने। जैसे इस जातक के लिए इन्वेस्टमेंट वाले काम नहीं करना, तो नहीं करना यही रेमेडी हो गया। इसमें क्यों मंगल शुक्र राहु को इन्वॉल्व करना, इससे क्या मिलेगा। जो नहीं है वो नहीं है, जिसमें आप बेटर ग्रो कर सकते हैं उसमें आप आगे बढ़ें, उसमें आप आगे बढ़ें और उसका बेनिफिट लें। कोई भी कुंडली अच्छी और ख़राब नहीं होती, डिपेंड ये करता है कि आप उस कुंडली के जो भी हाउसेज हैं या ग्रह हैं, जो भी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, आप एक्ट किस प्रकार कर रहे हैं, आपके काम किस प्रकार के हैं। तो ये एक वीडियो था जिसमें मैं जो चीज़ें, चूँकि पिछले काफ़ी समय से कंसल्टेशन के दौरान ये चीज़ें आ रही थी कि लोग एक एक दो दो ग्रह के हिसाब से अपना समझ रहे हैं, कुछ कुछ लगा रहे हैं, और जब उनको प्रॉब्लम हो रही है, खासकर पैसे की मामला जब फंस रही है, तो वहीं लोग कंसल्टेशन लेने आ रहे हैं कि हमने इस बेस पे काम किया और हमारा डूब गया, नहीं हुआ। तो वहीं मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और जो मेरी कॉन्सेप्ट और सोच है वो आप तक रखूं। हो सकता है इससे कुछ लोग आप सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे। प्रजातंत्र है भारत में और सब लोग अपने अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मेरा कहीं से भी कोई इरादा नहीं है कि आप मेरे विचारों से 100% सहमत हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप मेरे विचारों को नकार नहीं सकते हैं। किसी भी कुंडली के प्रेडिक्शन के लिए एक्यूरेसी के साथ 1 लाइनर 2 लाइनर बोल के निकल जाना अलग मैटर है। और एक बार फिर, मैं भले क्लासेस लेता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ अधिकतम ज्योतिषी क्या करते हैं। आप कंसल्टेशन लेने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हम कंसल्टेशन नहीं देते, चार्जेस मेरा बहुत ज़्यादा है, आप कोर्सेज ले लो। ज्योतिषी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आपको ये बताया जाता है कि आप कोर्स कर लो, अपने परिवार का देख लेना, अपने रिलेटिव्स का देख लेना। डॉक्टर में ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि कोई ये डॉक्टर कहे कि आप खुद ही MBBS कर लो, अपने परिवार के लिए आप कर लेना ट्रीटमेंट। कोई भी मैकेनिक ऐसा नहीं बोलता है कि आप गाड़ी बनाना सीख लो अपने और अपने परिवार की गाड़ियों को बना लेना, आप प्लम्बिंग का काम सीख लो, अपने अपने परिवार का प्लम्बिंग कर लेना। लेकिन ज्योतिष में कही जाती है, क्यों? क्योंकि आप आसान मुर्गा हैं,
ज्योतिषियों के लिए, ज्योतिषियों तो इनको नहीं कहूँगा मैं, जो कोर्स बेचने वाले बिजनेसमैन हैं, इनके लिए आप आसान मुर्गा है, पैसा बनाने का माध्यम है। आपको लगता है कि हम 2 4 10 20 क्लासेस कहीं से किसी से भी सीख के इसमें पारंगत हो सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इस प्लेसिबो इफेक्ट से बाहर निकलिए, अपने आसपास नज़र दौड़ाइए। ऐसे हजारों लोग हैं जो पिछले 2 साल 4 साल 5 साल से, खासकर कोरोना के बाद से, अपने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर दिए, समय दे दिया, लेकिन वो ज्योतिष में किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। रीज़न यही है कि आपको खुले मन और दिमाग से सोचना होगा, विचार करना होगा। एक यहाँ मैं एक आग्रह आपसे करूँगा, इस वीडियो के बेस पे आप मुझसे कोई भी कोर्स या कंसल्टेशन लेने का अपना मन या विचार ना बनाएं। क्योंकि इस वीडियो में इसलिए अपना कोई भी नंबर, कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ भी मैंने नहीं दिया, मैंने सिर्फ टू द पॉइंट टॉपिक बात किया। नॉर्मली मैं अलग अलग वीडियोज़ में अपने व्हाट्सअप नंबर देता हूँ या अपने कोर्सेज कंसल्टेशन के बारे में बताता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। क्योंकि आपको मेरे बारे में जज करना है, मेरे कुछ और वीडियोस को देखिए, फिर अपना मन बनाइए। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो के आधार पे अपने सोचने के पैटर्न को बदलिए। किसी भी व्यक्ति को विद्या से ऊपर मत बनाइए। आपका उसके बारे में आस्था हो सकती है, कीजिए, आप किसी को पूजिए। या तो हम पत्थर को भी पूजते हैं अपनी सनातन में, हम तो कण कण में भगवान का स्वरूप मानते हैं, तो आप मानिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर दीजिए। और कोई आदमी आया, कुछ भी बोला और वो आप उसको मानने लग गए कि उसने बोला तो सही ही बोला होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।